अब तक किस इंतजार में बैठे हुए हैं लोग, उम्मीद के लिए कोई इम्कान चाहिए। वो जिनको करप्शन के हुनर पर हो दस्तरस, अफसर नहीं हर एक बदउनवान चाहिए। दिल तेरी दीवानगी में खो गया है, जेल से आकर वो चुप चुप हो गया है। लाई भी ना गई तेरी भाई भी ना गई, मनी लॉन्ड्रिंग रुकवाई भी ना गई। हैं अबे जल्दी करो रिकवरी, क्योंकि आ रहे हैं वासुद चौधरी। हाँ मुज़ाकरात के देखने वालों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, नए जूते पहने हुए आ जाएं। बूट ले जा रहे, सर्दियों में से कंबल क्यों नहीं ला रहे? ठंड लगा लो। वैसे हाँ, कंबल तो जरूरी है। कंबल की अफादियत पे तो रोशनी डालें जरा सर्दियों में। सर्दियों में कंबल की इतनी जरूरत है भाईजान, जितनी हर शादी में लड़ाई वाली फुफ्फो की जरूरत है। कंबल की सर्दियों में इतनी जरूरत है, चिंची वाले को साथ ही सवारी की जरूरत नहीं सर। कंबल की सर्दियों में इतनी जरूरत है जितनी किचन में बड़े पतीले की जरूरत है। सर्दियों में कंबल की इतनी जरूरत है जितनी पीटीआई में जहांगीर तरीन की जरूरत है। क्या बात है। हुकूमत बनाने के लिए आजाद उम्मीदवार की जरूरत है। भाई हर पार्टी को हर दौर में लोटे की जरूरत है, बल्कि सर्दियों में कंबल की इतनी जरूरत है जितनी अमीर होने के लिए आजकल मुर्गियों और अंडों की जरूरत है। सर्दियों के विच कंबल की इन्नी जरूरत है जिवें औरत नूं मेकअप की जरूरत है। सर्दियों च कंबल की इन्नी जरूरत है जिवें पीआईए च खूबसूरत एयर होस्टेस की जरूरत है। ये सही। यकीन करो, पीआईए दे विच वड़दे ही ते लगता फुफी दे घर आ गए। वकील आना बोतल पीनी है। हाँ जी, 2 बोतलें ला दे। क्यों 2 क्यों सेंचुरी की है? मैं पीआईए च बैठे एक वडेरी जी माई आ गई, मैं कहा अम्मा जी तुसी बह जाओ, कहंदी नहीं पुत्त मैं ते काम करनी ने। यार बहुत बुरी बात है, आप लोग पीआईए वाले यहाँ पे है नहीं, उन पे हाथ साफ कर रहे हैं। सर नहीं, पीआईएल में होस्टेस मलैटी वही बैली सिर्फ ठीक है। हाँ। मैं कहा खाला जी टीवी नहीं चल रहा, अल्लाह अल्लाह कर तेन टीवियां दी पई है। तेन टीवी दी पई है, पता नहीं जहाज की मैं चल रहा तेन टीवी। यार बहुत बुरी बात है। लेकिन गुड वन। नहीं यार, ये जो जब पीआईए वाले आएंगे यहाँ पे तब आपने इस तरह की बातें करनी सही है, सही है। ये बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं फॉर सेंट्रल पंजाब जनाब उमर डार। और उनके साथ तशरीफ लाएंगी हमारी दूसरी मेहमान, एक एक्टर मॉडल मोहतरमा मोमिना इकबाल। माशाल्लाह जी, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। दोनों ही मेहमान आज बड़े ग्रेसफुल हैं ना, जैसे ये ग्रीसफुल हैं। लेकिन आज का मेरा शेर भाईजान आपके लिए। अरे क्या बात है, इरशाद हो। अपने गुजरे हुए अय्याम से नफरत है मुझे। अपने गुजरे हुए अय्याम से नफरत है मुझे, अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा। वोट डाला था तब्दीली का सुनकर मैंने, इस उम्मीद पे मैं आज तलक जिंदा। तो मेरा शेर आपके लिए, इश्क दे वेड़े वड़ना औखा, हाय हाय हाय। इश्क दे वेड़े वड़ना औखा, सूली उत्ते चढ़ना औखा, हर कम बंदा कर लेंदा है, मुंह शुरली वर्गा करना औखा। प्यारी लड़की के लिए मेरा शेर है इरशाद कि वो इश्क की राह में कमाल करते हैं। वो इश्क की राह में कमाल करते हैं, लिख के आई लव यू सेंड टू ऑल करते हैं। आप बहुत बेसाख्ता हंसी हैं इस बात के ऊपर, क्या इसमें कोई सच है? सदाकत बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, यानी कि सेंड टू ऑल नहीं करती। नहीं। इसका मतलब मुझे एक किसको करती हैं? बता दो मोमना, आज मोमना बता दो। थोड़ी देर पहले डिसाइड हो गया। आपके साथ अंदर हुआ डिसाइड? बस थोड़ी देर पहले। डार साहब
देखें, माना कि आप एक बड़े खुश शक्ल इंसान हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप मतलब वो आपके सवाल का जवाब देते हुए कतरा रही हैं, इसलिए मैंने इंटरप्ट ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ख्वाजा आसफ ਦੀ कसम ਜੇ। ये आप हमेशा ही इस तरह कवर करते हैं साथ बैठने वालों को? कवर करना चाहिए। क्यों, आपने क्या खातून समझ के कवर किया? नहीं, हतून नहीं, जो हम सफर हो उसे तो कवर करना चाहिए। हम सफर देखो ना, आप जो आपके साथ हैं, आपके साथ जहाज में भी कोई हम सफर हो सकता है, कोई जी, जी। ट्रेन में हो सकता है, कोई गाड़ी में हो सकता है, तो कोई बस में हो सकता है, कोई मुज़ाकरात के प्रोग्राम का हम सफर हो सकता है। वाह, वाह, वाह। तो सो वी शुड कवर। क्या बात है, तकरीਰਾਂ 'ਚ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। आप मोमना इनकी इस थ्योरी से एग्री करती हैं? उन्होंने मुझे कवर किया था तो मैं एग्री कर देती हूँ। अच्छा, यानी कि आप, ये हो सकता है कि ये डार साहब का स्टाइल हो कि ये पहले कवर करते हैं और उसके बाद फिर ये डार साहब, ये आदत कब से है? जवानी कॉलेज के जमाने में भी ऐसे ही थे आप, शोखो चंचल कवर करने वाले? शुरू से ही जी। अरे वाह, तो ये यानी कि फिर तो आपकी शादी तो हुई है? जी बिल्कुल। आई बिलीव। और अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज जी। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁਣ। आपने आने से पहले भाभी को बताया या अभी मैसेज किया, जो आपको पता चला कि मोमना आपके साथ है तो आपने को मैसेज किया घर पे? अब जी बिल्कुल, मैंने घर बताया। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਮਨਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੜਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਘਰ ਚਿਮਟਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। चिमटा नहीं, वाइपर। तो खुद ही आपने तस्लीम कर लिया कि बात वाइपर तक है। और वैसे भी सफाई की तो आप लोगों ने मुहिम चलाई हुई है घरों में आजकल। ना आसानी से वाइपर दस्तयाब होते हैं ना जगह जगह। अच्छा, तो मगर यह कि सियालकोट तक का रास्ता यहां से तकरीबन 2-3 घंटे का है, तो जाते जाते बड़ा एक आपका सफर होगा जो कि आप तय करेंगे। और उसके दरमियान में कितने ही करोड़ मैसेजेस आएंगे और आप सोचेंगे कि काश मैं ना बैठा होता। लेकिन इंतजार एक ही मैसेज करेगा मुझे, जिसकी बात पहले हो रही है। डार साहब, पहले ही आजकल आप लोगों के हालात बहुत टाइट है। ये वैसे बड़ी एक डार साहब, पीटीआई पंजाब के आप सदर हैं, तो आजकल क्या पूरी पीटीआई का पंजाब में ऐसे ही मूड चल रहा है? मैं आपको एक अर्ज करूं, मूड हमेशा मैं समझता हूं कि खुशगवार होना चाहिए। और मुज़ाकरात की जो दावत जब मुझे इस प्रोग्राम की मिली, तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि ये वो प्रोग्राम है कि जिसमें खराब मूड भी जो है ना, वो बड़ा खुशगवार और अच्छा मूड हो जाए। अच्छा जी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। मोमना, आप भी तो कुछ बोले, वो उधर से तीर पे तीर दागे जा रहे हैं, आप खामोश बैठी मुस्कुरा रही हैं। हम लाहौरी हैं, एक ही मारेंगे जुगत। ओए, हम लाहौरी है। अभी हम सुन रहे हैं ना। मोमना आप बता दो किससे प्यार करती है, छोड़ो इस बात। अम्मी से। हैं? अपनी अम्मी से प्यार करती है। अपनी अम्मी से। वैसे मोमना, आप लाहौर से ताल्लुक रखती हैं? जी जी। और वोट वगैरह डाला? जिनको डाला था वो जीत गए या हार गए? तो जीत गए। खुश है उनकी कारकर्दगी से? जी बड़ी कंफ्यूजन के साथ आपने जी बोला है ना, Clarity मुझे नहीं- भी लग रहा है। हाँ, क्यों, ऐसा क्यों है? उनके मुताबिक लाइक ये भी पीटीआई में है, तो मुझे अभी मैं सोच ये रही थी कि अगर वोट डालना तो उसके साथ नंबर भी लिखना था अपना, ताकि मैसेज कर सके ना। मैसेज का इंतजार था। मैसेज का नहीं है, असल में आपने शुरू में ही कह दिया ना कि मैसेज जाता है, तो वो उससे उम्मीद लगा के बैठ गए कि शायद कहीं गलती से मैसेज आ ही जाए। वैसे नंबर तो आपका नहीं होगा इनके पास, इसलिए डॉक्टर साहब आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ दें। नंबर तो नहीं आपने लिया पीछे? उम्मीद पे दुनिया कायम है। 22 साल उम्मीद की थी, वजीर आजम बन गए ना। अल्हम्दुलिल्लाह। इधर नहीं बरकत पैनी। अच्छा। मगर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पॉलिटिक्स वगैरह इंटरेस्ट है आपको कोई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे सुनती हैं कभी न्यूज चैनल पे वो खबरें होती हैं, देखती हैं, कोई आइडिया होता है कि क्या हो रहा है मुल्क में? बहुत कम। बहुत कम। मगर वोट आपने फिर भी डाला, विच इज अ गुड थिंग। और जो डाला आप उससे खुश हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी है। आई बिलीव आपने उन्हीं को डाला था, तो यानी खुश है खान साहब से आप? जी। आप जाती हैं, सेट्स पे काम कर रही होती हैं, वहां पे आप देखती हैं लोग आम फहम आजकल बात कर रहे होते हैं कि भाई फलां चीज हो गई, ये हो गया,
तो क्या लगता है कि लोग बाकी भी खुश हैं या नहीं है, या कंफ्यूजन है लोगों को भी? लोगों में भी है कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन लगता है उनमें? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो होनी चाहिए थी, 100 डेज का प्रॉमिस था, हाँ। वो अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा। बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुल्क में होनी चाहिए थी वो अभी तक जैसा कि कोई मुझे एक कारकर्दगी बताइए नहीं आप, है। अपनी मर्जी से। महंगाई होती जा रही है, मेकअप मेकअप सस्ता सस्ता होना चाहिए था, बहुत महंगा हो गया। क्योंकि मेकअप तो बगैर कुड़ियां तो बाहर नहीं निकल सकती हैं। वैलिड पॉइंट। मगर आप बताइए डॉक्टर साहब, मेकअप क्यों नहीं सस्ता हुआ? पहले तो मैं 100 डेज पे आऊंगा। हमारी हुकूमत तो 100 डेज पे काम करने के लिए बहुत कुछ है, तो मैं मोमना को सिर्फ 100 डेज एक मैसेज के लिए देता हूं। ये भी देखते हैं कि 100 डेज में ये मैसेज कर पाती हैं या नहीं कर पाती, इनकी भी तो कारकर्दगी देखते हैं ना। अब बात आ गई महंगाई की। सर एक हाशमी साहब, मेरी बात मैं बता रहा हूं कि मोमना चूंकि कुछ मायूस हुई हैं 100 डेज की कारकर्दगी भी, तो मैं इन्हें ये बताना चाहता हूं कि एक मैसेज अगर 100 डेज में एक सिर्फ मैसेज है ना, हाँ जी, तो उधर तो कामों के अंबार लगे हुए हैं, आप जिस शुबे में भी नजर दौड़ाएं। और दूसरा मैं आपको ये अर्ज करना चाहूंगा पाकिस्तान के जो अवाम है कि ये जो 100 डेज दर हकीकत ये एक टोकन इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। ये लोगों ने तो इस पे 100 डेज पे कारकर्दगी को जांचना शुरू कर दी है। गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित किया है कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए किस कदर संजीदा है। मोमना हिसाब मांगती है कि वो अपने मेकअप के लिए किसको पकड़े? इन्होंने फड़न जाके सियालकोट। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमारा तो मसला ही नहीं है। तो आप बताएं, क्या वो आप क्या किसके पास, राना सनाउल्लाह को जाके पूछें, ये शहबाज शरीफ साहब को पूछें? ये एहतजाज तो मेकअप का जो है मोमना और जितनी भी खवातीन है वो साबका हुकूमत के खिलाफ ही बनता है। रायगंज जाके बस सुर्खी हमारे दीवार मेकअप की किट आई है। हेलो मियां साहब, सारा मेकअप पोल बना लो। हेलो मैं आपको एक और अर्ज करूं कि ये जो पिछली हुकूमतें थी ये इन्होंने भी एक कॉस्मेटिक मेकअप ही किया हुआ था। अच्छा। और अपना असल कारकर्दगी का चेहरा जो था वो अवाम से छुपाया हुआ था। दर हकीकत ये अब वो मेकअप जब उतरा है और असल चेहरा जब आ रहा है और उसके इम्पैक्ट आ रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप लोग दोबारा मेकअप कर लेंगे मुस्तकबिल करीब में। हम इंशाअल्लाह ताला हालात पे जो हुकूमत काबू पाएगी और अवाम को रिलीफ मिलना शुरू होगा। वाह वाह। बल्कि लड़कियां दस दो तुसी के 2 सुर्खियां लोगे नाल 20 किलो आटा भी मिलेगा। मगर वैसे बड़ा आपने अच्छा कहा कि अब आप लोग यानी कि इसको मैनेज कर लेंगे और उसके बाद आप लोगों का अपना मेकअप होगा। मेकअप पे तो पीटीआई का बिलीव ही नहीं है। उन्होंने धरने तो मैंने वो मुज़ाकरात प्रोग्राम से पहले भी वो करने आए थे, तो मैंने कहा शेरा नू लोड़ नहीं है मेकअप की। ये अब आप देखें, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। वो कागजी शेर है, असल शेर मेरे सामने बैठा है। ये शेर है कि मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाह रहा था, लेकिन ये जो आपके बब्बर शेर साहब है ना, ये गुजरांवाला से हैं और इन्होंने वहां पे रज के वोट डाले नून लीग को। तो आप सोच लें कि बब्बर शेर किस साइड पे निकल गया। तो उनके सर का हाल भी तो देखें। रौनकें थी जहां में क्या क्या कुछ चल रहा था, गुमा में क्या क्या कुछ रटा, क्या क्या लगाया था हमने, आ गया इम्तिहान में क्या क्या कुछ, जिसको कहते हो अब सियासी बयां, हम अगर उस बयां में क्या क्या कुछ क्या क्या था है। शुआरियां दा बंदोबस्त हो गया है हुन एडवांस इस्लामी ये एडवांस सलामी दे दी है मैंने, ये इनकी तरफ से। बाजी डार साहब ने यूपीएस से पैसे इतने देते थे।